आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न में से किस संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। तो n बराबर 5 से n बराबर 4 हो रहा है तब संक्रमण सही होगा। यहाँ पर सबसे फोटोन न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का निकलेगा। तो हो क्या रहा है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि अलग अलग ऊर्जा स्तर मान लिया मैंने, ये है ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में घूम रहा है, तो उनकी ऊर्जा भी अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर वो ऊर्जाएं का स्तर n बराबर 1 प्रथम कक्षा होगी, n बराबर 2 उच्च कक्षा में जाएगा तो ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी, n बराबर 3, n बराबर 4, तो इस प्रकार n बराबर 5 अनंत तक यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, अनंत। तो जब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा से चौथी कक्षा में आ रहा है, तो पांचवी कक्षा से चौथी कक्षा में आया, ठीक है, पहला तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा है, चौथी कक्षा से यहाँ पर तीसरी कक्षा में आ रहा है, कुछ इस प्रकार आया। तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में। देखो, अगर मैं यहाँ पर ऊर्जा स्तर का यहाँ पर ऊर्जा निकालना चाहता हूँ तो nवीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो ई एन बराबर माइनस का 13.6 और बटा एन स्क्वायर होती है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। अब n का मान मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ई एन ई एक पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर इसमें E2 निकालूंगा मैं, E2 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 13.6 और बटा यहाँ पर एन स्क्वायर, एन यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा और कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ऊपर वाले का निकालेंगे तो 1.5 1 के लगभग आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसे ये वाला निकालेंगे, चौथी कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे, 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 4 का भाग इसमें देखो कितने, 13.6 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 0.85। तो चौथी कक्षा की ऊर्जा हमारी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है माइनस में, ठीक है। ऐसे हमारी ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, ऋणात्मक देखो यहाँ पर कम होते जा रहा है मान, ठीक है, तो बढ़ रही है ऊर्जा। चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा की 25 का भाग देना पड़ेगा अब की बार मुझे, ये आ जाएगी 0.544, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 5 कक्षा की ऊर्जा ही निकाल ली है। अगर मैं इसका अंतर देखता हूँ तो इसका अंतर कितना आता है, इसका अंतर आता है लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। ये वाली ऊर्जा का अंतर, ये वाला लगभग आता है कितना, देखो 3.4 में से 1.5 घटाएंगे तो लगभग हमारा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। ऐसे ही हमारा ये वाला घटाएंगे तो ये कितना है, 85 है, ये 1.5 है, तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 0.65 के आसपास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये 85 है, ये 54 है, तो ये 55 20 लगभग हमारा 21 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 0.2 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ से और यहाँ पर हमारा जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण हो रहा है तो उस समय एक फोटोन का निर्माण करेगा ये, तो ये फोटोन यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। इतनी ऊर्जा स्तर का अंतर आया है तो फोटोन यहाँ पर निकलेगा इतनी ऊर्जा का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर संक्रमण होगा तो इस समय भी फोटोन निकलेगा इतनी ही ऊर्जा का। अब वो ऊर्जाएं भी मैंने ज्ञात कर दी कितनी ऊर्जा का निकलेगा, क्योंकि जितना ऊर्जा स्तर का अंतर होगा उतनी ही ऊर्जा का निकलेगा। तो ये ऊर्जा स्तर का अंतर मैंने दिखा दिया, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा फोटोन निकल रहा होगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा फोटोन निकल रहा होगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर अगर दूसरी से प्रथम में आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग फोटोन निकल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है यहाँ पर, इस वाले फोटोन की 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसकी है। जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा सबसे कम उसी के लिए होगी, क्योंकि हमारा जो ई होता है वो होता है एच सी बटा लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश की चाल होगी एच, यहाँ पर प्लांक नियतांक हो गया, तो ये तो निश्चित है यहाँ पर। अब ई समानुपाती हमारा कितना हो जाएगा, 1/लैम्डा के, मतलब कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतनी कम यहाँ पर तरंगदैर्घ्य होगी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी इसी के लिए होगी। तो डी विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है फिर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।